आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें सवाल दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर कार्यरत चुंबकीय बल की विवेचना करो। विभिन्न स्थितियों में इस बल का मान लिखो तथा बल की दिशा के लिए उपयुक्त नियम लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कोई हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। मान लिया एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है जिसपे कोई धन आवेशित कण v वेग से चल रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण धनावेशित या ऋणावेशित कोई भी आवेशित कण हमारा गतिशील होता है तो उस पर एक बल लगता है कण पर, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? चुंबकीय बल। ठीक है, तो चुंबकीय बल का मान क्या होता है? चुंबकीय बल बराबर होता है, एफ से दर्शाते हैं हम लोग, इसका मान होता है क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, ये बल होता है और इसका अगर परिमाण देखें तो हमारा ये होता है हमारा क्यू वी बी, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप जो है एकांक सदिश, ये हमारा मान होता है। ठीक है, या आप डायरेक्टली क्यू वी बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एफ का मान। ठीक, यहाँ से अब हम लोग क्या करते हैं, अब दिखाते हैं अलग अलग स्थिति के लिए करते हैं इसका बल का मान क्या होगा। तो पहली स्थिति मान लेते हैं कि अगर हमारा आवेशित कण जो है क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। ठीक है, तो मैंने मान लिया हमारा क्या है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। ठीक है, तो मैंने माना कि v जो है b के साथ क्या है, थीटा कोण यहाँ पे बना रहा है। तो जब अगर समांतर प्रवेश करेगा तो v कहाँ यहाँ पे आ जाएगा, यानी थीटा क्या हो जाएगा हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। जब ये समांतर प्रवेश करेगा तो इस पर बल क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल f का मान हो जाएगा क्यू वी बी साइन 0, और साइन 0 का मान क्या होता है 0, यानी कि उस पर हमारा बल क्या लगेगा, 0 लगेगा, यानी कि कण पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। तो मतलब क्या है कि हमारा जो कण है, इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होगा, या कोई आवेशित कण है सॉरी, ठीक है, वो विचलित नहीं होगा। ठीक है, बिना विचलित हुए आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो उसका पथ क्या होगा, एक सरल रेखा होगा, ऋजुरेखीय पथ पर गति करेगा। ठीक है, और दूसरी स्थिति हो सकती है कि जब कण हमारा क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे, मतलब v और बी के बीच में कोण हमारा थीटा 90 अंश हो। ठीक है, तो इस केस में थीटा क्या होगा, 90 अंश हो जाएगा। तो v 90 अंश हो जाएगा तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो बल यहाँ पे क्या लगेगा, बल बराबर हो जाएगा क्यू वी बी। ठीक है, तो यहाँ पे बल का अधिकतम मान आएगा हमारा क्यू वी बी। ठीक है, तो जब लंबवत प्रवेश करता है उस समय क्या होगा, हम जानते हैं कि लंबवत प्रवेश करने पर कण जो है हमारा वृत्ताकार पथ में घूमने लगेगा। इस प्रकार जो हमारा अगर v की दिशा ये है तो बल की दिशा क्या होगी, लंबवत होगी उसके, हमेशा इधर है तो इधर होगी। तो इस प्रकार उसे अभिकेंद्र बल मिलेगा। ठीक है, जो कि mv² बराबर r बराबर qvb के बराबर होगा, जिससे ये हमारा वृत्ताकार पथ पे घूमेगा। ठीक है, तो पृष्ठ तो वृत्ताकार होगा, और बल की अगर हमें दिशा निकालनी है तो किस नियम से निकालेंगे, क्योंकि v भी परपेंडिकुलर है मतलब लंबवत है, तो यहाँ से हम लोग लगाएंगे, इसका मान निकलेगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ठीक है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है कि अगर हम अपने बाएं हाथ की तीनों उंगलियों को, पहली 3 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं, अगर हमारा जो पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र b की दिशा दिखाए और बीच वाली उंगली विद्युत धारा या v वेग की दिशा दिखाए किसी कण की, ठीक है, तो हमारा अंगूठा जो है वो क्या करता है, बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ से वी बी हमारा यहाँ से पता चल जाएगा कि f जो है क्या है, परपेंडिकुलर है v तथा b, तीनों के v तथा b इन दोनों से परपेंडिकुलर यानी लंबवत होगा। यहाँ से ये हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ये पता चल जाएगा। अगला स्थिति है कि मान लो अब हमारा तीसरी स्थिति है कि 0 और 90 हो गया। अब मान लेते हैं किसी कोण थीटा यानी कि जो 90 से छोटा है उस पर इंटर करता है यानी प्रवेश करता है। तो यहाँ क्या होगा, जब हमारा कण जो है क्षेत्र में तिरछा यानी थीटा 90 अंश किसी कोण पे, थीटा पे जो 90 अंश से कम है उस पर प्रवेश करता है मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब अगर कोई मान लो कण ऐसे मान लो तो v वेग से किसी क्षेत्र में थीटा से प्रवेश करेगा तो इसके दो घटक आएंगे। ठीक है, एक समांतर घटक आएगा v cos थीटा, ठीक है, ये आपका समांतर घटक होगा। एक हमारा लंबवत v sin थीटा, ठीक है, जिसे v लंबवत ऐसे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमने देखा था कि अगर हमारा चुंबकीय क्षेत्र के पहले समांतर जब प्रवेश कर रहा था तो पहला केस हमने यही देखा था। तो इस वाले केस में क्या होता था, हमारा f का मान 0 आता था, यानी कण हमारा ऋजुरेखी पथ में चलता था। और हमने देखा था कि जब हमारा कण जो यानी v जो है लंबवत होता था b के, तब क्या होता था, तब f का मान हमारा qvb आता था, तब हमारा कण जो है क्या करता था, वृत्ताकार पथ में चलता था। ठीक है, वृत्ताकार पथ में चलता था। तो इस
कारण, सॉरी यहाँ पे पथ होगा, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो है इस केस में जो क्या हो जाएगा, हमारा जो पथ होगा वो कुंडलिनीकृत होगा। मतलब क्या होगा, कैसे होगा कि पहले के कारण जो समांतर कारण क्या है वो सीधी रेखा में चलेगा, कुछ इस प्रकार। तो समांतर घटक के कारण तो क्या होगा, वो सीधी रेखा में चलने की कोशिश करेगा, लेकिन ऊर्ध्वाधर घटक के कारण क्या होगा, वो वृत्ताकार पथ में चलेगा। तो उसका पथ कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से वो क्या करेगा, कुंडलिनीकृत, मतलब हमारा हेलिक्स पथ में चलने लगेगा। इससे जाएगा, सॉरी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे हमारा कुंडलिनी गति हो जाएगी, कुंडलिनी गति, ठीक है। या पथ हो जाएगा आपका इस प्रकार से। और हमारा बल का मान क्या हो जाएगा, बल का मान QV भी रहेगा, जो कि हम लोग किससे निकालेंगे, आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ठीक है। तो ये 3 केस हो गए हमारा, और ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।